वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन, लखनऊ के हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, सीएम योगी ने की अभियान की शुरुआत। यूपी में वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों का सम्मान, लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। बांदा में यमुना के बीच नाव पलटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता 20 लोगों में से 11 शव हुए बरामद, सभी घाटों पर गोताखोरों को किया तैनात। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लिया हालात का जायजा। जालौन में जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के 16 किलो हाथी के दांत किए बरामद। यूपी में 17 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने 34 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट, कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी चेतावनी। कासगंज के बरौना और बतौली में गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य तय किया था। ऐसे में अभियान को सफल बनाने के लिए शासन ने 40 करोड़ का बजट जारी किया। इसमें 30 करोड़ रुपए पंचायत राज विभाग जबकि 10 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग खर्च कर रहा है। यूपी सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय गौरव के इस पर्व में अधिक से अधिक नागरिकों को भागीदारी हो। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान का अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को 17 अगस्त को लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों का सम्मान समारोह आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य बल, केंद्रीय पुलिस बल और पुलिस विभाग के बलिदानियों के स्वजन को सम्मानित किया। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यूपी में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जालौन में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों से स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की अपील की। उरे में व्यापार मंडल के तत्वाधान में बाइकों से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा समेत जिले के तमाम बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। यात्रा शहर के रोड से शुरू होकर चौराहे से निकली, जिसका कलेक्टर में समापन हुआ। वहां आजादी के वर्षगांठ को लेकर केक भी काटा गया। पूरे देश में तिरंगा यात्रा उसी के देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश में हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए और ये 75वीं वर्षगांठ है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और विशेष रूप से लोगों को याद दिलाया जा रहा है 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था
देश तो स्वतंत्रता तो हम लोगों ने पाली, लेकिन हम लोग उन्हें भूल गए हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है। तो आज उसी को उपलक्ष्य में ये सारी चीजें हम लोग श्रद्धांजलि भी उन्हें दे रहे हैं, जो जाने अनजाने में आज हम जिन्हें भूल गए हैं, हम नहीं जानते हैं, उन्हीं को हम लोग निकाल रहे हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो गरीब परिवार के लोग जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुति की है, हम उन्हीं गरीब परिवार के लोगों को, हम लोगों ने जिन्हें पढ़ा है, जिन्हें पढ़ते हैं, उन्हें ही जानते हैं। वो ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई, अपने प्राणों की आहुति देकर। तो आज हम ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। यूपी के मिर्जापुर में माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के स्टूडेंट ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा शामिल हुए। तिरंगा यात्रा कॉलेज से क्रीड़ा मैदान पहुंची, जहां बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। वहीं मुख्य अतिथि रत्नाकर मिश्रा और वरिष्ठ अतिथि मनोज श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वतंत्र देश को 75 वर्ष हो गया, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है कि हम लोगों का गौरव का विषय है कि हम लोगों के जीवन काल में ये 75 वर्ष पूरा हो जा रहा है। उसी के तहत माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य सभी ने मिलकर इंटर कॉलेज से लेकर अपने जो उनका ये मैदान है खेल का, वहाँ तक ले आकर बच्चों को एक तरह से माहौल बनाए कि हम भी भारत देश के हिस्से हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर विसर्जन हुआ राष्ट्रगान करने के बाद, और यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया। संभल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और इंडियन मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने तिरंगा यात्रा संयुक्त रूप से निकाली, जो हल्लू सराय से शुरू होकर बरेली सराय जनता पेट्रोल पंप से होते हुए निकाली गई। देखिए, ऐसा है, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसमें पिछले साल ही ये निर्णय हो गया था कि अब 75वीं वर्षगांठ जो है हम आज़ादी के अमृत उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो ये 75वीं वर्षगांठ के रूप में हमने आज़ादी की तिरंगा यात्रा निकाली है और इससे जो है मोहल्ले में और आसपास के एरिया में सब में तिरंगा यात्रा निकाली, जिससे लोगों को ये संदेश भी दिया कि घर घर तिरंगा फहराएं और जो आज़ादी भारत की हमारी जो आज़ादी है उसकी यादगार बनी रहे, और उसके साथ साथ जो हमारे भारत में हम लोग रहते हैं आपस में, उन सबके बीच एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहे। अब खबर चित्रकूट से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट शहर के ट्रैफिक चौराहे से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने 50 मीटर लंबा तिरंगा लेकर भारत माता का जयकारे लगाए और घर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर जहां पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं राजधानी लखनऊ में शराब एसोसिएशन ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली, जो हर जिले में जाएगी। यात्रा के दौरान घर दुकानों में तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। यात्रा का 15 अगस्त को समापन होगा। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के दौरे पर हैं, जहां टांडा में बहुउद्देशीय भवन और उद्घाटन किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित भव्य तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 75 पतंग उड़ाकर तिरंगे को सलाम किया गया। इस दौरान नकवी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत को पीटे पॉलिटिकल प्राणियों के जरिए ना कमजोर कर सकते हैं और ना ही परास्त। साथ ही विपक्ष में 2 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अभी से बन गई, इससे बिना वैकेंसी का विलाप। भैया हाथ नीचे कर दो दोस्त। अरे यार भैया
हाँ ये आई भाई। धरती से लेकर आकाश तक तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही है। वाराणसी में औद्योगिक क्षेत्र और कई इंस्टीट्यूट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। शनिवार को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग जगहों से आए कंपनी सचिवों ने गवर्नेंस के बारे में चर्चा की। वहीं उद्योग मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो उद्योग जगत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के उत्तर प्रदेश और देश के तमाम सदस्य आज उन्होंने अपने इस समागम के लिए काशी नगरी को चुना है। काशी नगरी निश्चित ही ज्ञान की नगरी है और एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान में जाता है। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत साधुवाद है कि वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से अपनी कंपनी को, अपने से जुड़े उस व्यापारी बंधु को या उस उद्योगपति बंधु को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उनका सीमाओं से बड़ा विस्तार उनका होता है। तो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण काम है इन कंपनी सेक्रेटरी। जहां एक और सरकारें शहीदों के सम्मान की बात करती है तो वहीं लखनऊ में शहीद का अपमान हो रहा है। लखनऊ में डालीगंज स्थित रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास की दीवार की शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर बनी हुई है जो कि अब बेहद गंदी हो गई है। यहां तस्वीर का पेंट उखड़ गया है लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली से बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता राकेश टिकैत भी धरना प्रदर्शन हुए। उन्होंने किसानों की मांग को पूरी करने की मांग की। टिकैत ने कहा कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार किसानों का बिल माफ करने की बात कर रही है तो वहीं किसानों के ट्यूबवेलों पर बिजली के मीटर लगाकर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों का गन्ना भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया। भाई सरकार को कहने आए, गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है। एक बिजली का भी ले आई, बिजली मेंटेनेंस बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मना कर दी कि नहीं जाएगी, लेकिन वो जाए, इससे बिजली और ज़्यादा महंगी होगी। और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसानों को, मीटर लगाने की बात कर रही है। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी मिलवाए तो इससे कम से कम बात कर लेंगे। गन्ने का भुगतान यहाँ पे, ये बहुत समस्या यहाँ पे है। यूपी के बांदा में यमुना की बीच धारा में नाव पलटने से लापता हुए 20 लोगों में से 11 शव निकाले जा चुके हैं। शनिवार सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू होने के बाद 8 लोगों के शव और बरामद किए गए। ये शव अलग अलग जगहों पर मिले, उन्हें बांदा वापस लाया जा रहा है। बता दें कि मरका घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएसी के
78 जवानों ने 8 नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान 12 किलोमीटर की दूरी तक चप्पा चप्पा खंगाला गया, जिसमें बीते 3 शव मिले। जिस व्यक्ति नाव डूबी उसमें 35 लोग सवार थे। ऐसे में ऑपरेशन जिंदगी नाम से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एहतियात यहां घाट पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। इधर नदी में नाव डूबने की घटना को लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हालात का जायजा लिया है। वहीं फतेहपुर जिलाधिकारी श्रुति को तलाशी अभियान में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। मरका में घटना हुई जी। अब जो शव है यहाँ पे किशनपुर थाना में और सरकंडी में और नरौली में कुछ रिकवर हुए हैं जी। हम लोगों ने घटना वाले दिन ही यहाँ पे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम ही शव मिलते हैं, तो हम लोगों द्वारा पहले ही घटना के दिन से ही यहाँ पे गोताखोरों की टीमें, हमारी प्रशासनिक टीमें और हमारी नावें लगा के रखी थी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जब भी शव आए तो उनको कैप्चर किया जा सके। तो अब आज सुबह जो है कुछ 7 बॉडीज हमारे यहाँ मिली हैं, 5 नरौली में, 1 सरकंडी में और 1 किशनपुर में। तो नरौली यहाँ से घटनास्थल से कुछ 25 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से SDM जो शव लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ एक शव की शनाख्त हो गई है, तो फॉर्मेलिटीज और पंचनामा करा के बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। और साथ ही में आपको बताएं कि कई लोगों द्वारा अपील भी की गई है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पूरा करने के लिए, यानी कि इसको सक्सेस करने के लिए जो है सभी अपने प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही में आपको बताएं कि 35 लोगों के डूबने की इसमें आशंका जताई जा रही थी, इसमें से 11 लोगों को बरामद कर लिया गया, यानी 11 शव जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं और बाकी जो शव हैं उनकी अभी तक जांच की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोताखोर भी जो है इस वक्त घाट पर मौजूद हैं।